हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कौशल गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। हैप्पी टीचर्स डे के शुभ अवसर पे आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। 100% विश्वास है कि आपको यह समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, वो भी ट्रिक से। चलिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो को बने रहेंगे और देखेंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि 1 से 100 तक जो स्क्वायर है ना। और आपको कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि सर 1 से 100 तक क्या स्क्वायर आपका है, और इस साइड में आप कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। बाबू करना के कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है, सुनना है। अगर आप सुन लिए तो बिल्कुल ही समझ में 100% आएगा। ठीक है, हड़वाना नहीं है, बस इस वीडियो को आपको देखना है, सुनना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नीचे कह रहा है कि वर्गमूल आप 5 सेकंड में ट्रिक से निकालें। देखा जाए अगर बाबू कि आपका अगर कह दिया जाए कि 1024 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अगर वर्गमूल निकालना हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम जोड़ा लगाते हैं तो इकाई अंक को देखेंगे कि इकाई अंक है क्या। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वर्ग करने पर, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई में 4 आता हो। तो आप कहिएगा कि 2 को अगर वर्ग करते हैं तो इसका भी इकाई में 4 आता है, और 8 का भी वर्ग करेंगे तो इकाई में 4 आता है। यस या नो? सही बात है। यानी 8 64 हो जाएगा और 2 दूना 4, तो इकाई अंक 4 दिखा दिया, और 8 64 में भी इकाई अंक 4 दिखा दिया। यानी 2 और 8 इतना क्लियर हो गया। अब बाबू हमको इसको देखना है 10 को, कि 10 की बीच यानी किस संख्या के वर्ग के बीच में 10 आता है। तो आपका आंसर यह होगा कि सर अगर देखा जाए तो 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच की संख्या यह 10 है। यानी 3 तारीख का 9 और 4 चौका 16, यानी 9 और 16 के बीच में ही संख्या आता है 10। तो कहिए कि हाँ सर। तो बाबू अब 3 4 तो नंबर आ गया, तो सबसे छोटी संख्या 3 और 4 में सबसे छोटी संख्या 3 है, इस 3 को हम लिख लेंगे। अब हमको आंसर 2 मिल रहा है। समझिएगा, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आंसर हमको 2 मिला, एक 32 मिला, एक 38 मिला। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि आंसर 32 होगा कि 38 होगा। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को भी हम दूर करते हैं। तो जिस संख्या का वर्ग हम किए, यानी 3 और 4 को देख रहे हैं, 3 और 4 को आपस में गुना कर लीजिए। तो 3 और 4 को आपस में गुना करिएगा तो क्या आएगा 12। अब इसको हम इससे तुलना करेंगे, क्या 12 से 10 छोटा है कि 12 से 10 बड़ा है। तो आपका आंसर आएगा कि 12 से 10 छोटा है। अगर छोटा है तो छोटे वाला संख्या को उठा लेंगे, तो मेरा ये 32 आंसर हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि 1024 का जो है वर्गमूल निकालने पर 32 है कि नहीं। समझ में आया? नहीं है, कोई बात नहीं, हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हम ले लिए 4225 का कोई पूछ दिया कि 4225 का वर्गमूल निकालिए। हमको तो समय बचाना है,
तो सबसे पहले हमने बोला था कि इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इकाई अंक 5 तो संख्या आने वाला तो 5 ही में आता है बाबू, ये तो मानते हैं 5 के वर्ग में ही आता है 5, ऐसा कोई संख्या और तो है नहीं। अब देखना है कि 42 के कौन से वर्ग के बीच में संख्या 42 आता है। तो आप कहिएगा कि सर 6 के एक स्क्वायर और 7 एक स्क्वायर के बीच में आता है, यानी 6 36 और 7 49, यानी 36 और 49 के बीच में 42 संख्या आता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि बाबू इसमें से छोटी संख्या को ले लेना है। तो 6 और 7 में सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 6 ले लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर 65 होगा। क्या होगा, 65 होगा। अगर 4225 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा, 65 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जितना भी बड़ा सा बड़ा अगर अंक आ जाए तो उसका वर्गमूल आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम ले लेते हैं बाबू 5184 को। अब आपसे क्वेश्चन डाल दिया गया कि 5184 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमने पहले बताया था कि ये दोनों संख्या में सबसे इकाई अंक 4 रहता है, 4 के आने वाला संख्या 2 होगा, 2 का में भी 4 रहता है ना, 2 दूना 4, और 8 8 64 आता है, यानी 2 और 8 में आएगा, यानी 2 संख्या हमको मिला। अब देखना है कि 51 जो संख्या है किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो आप कहिएगा कि सर 7 से 49 और 8 8 64, ये दोनों संख्या के बीच में आता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है बाबू, तो 7 है, तो 7 हम दोनों पर लिख लेंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन फिर आ गया, कन्फ्यूजन की बात आ गई कि 72 आंसर हुआ कि 78। तो आप तो यहाँ देख के बता दिए कि 72, तो 72 कैसे होगा, नहीं, हमको यहाँ पे कन्फ्यूजन को दूर करना है। अब हमें जब ऐसा आ जाए कंडीशन कि कौन आंसर होगा, तो कुछ नहीं, ये दोनों संख्या में गुना करिए, 7 और 8 56 हो जाएगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा, रुक जाइएगा, 7 और 8 56 हो जाएगा। है ना, तो ये 56 आ गया बाबू, दोनों गुना करने पर 56 आ गया। अब देखना है कि जो 56 आया क्या 51 का तुलना करेंगे, 56 और 51 में 56 से क्या 51 छोटा है। अगर छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी 72 मेरा आंसर होगा। अगर यही 56 से अगर 51 बड़ा रहता तो मेरा बड़ा वाला आंसर होता। ये छोटा है 51, तो क्या होगा, मेरा 72 आंसर होगा बाबू। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए है कि नहीं। इसमें से भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब कह दिया जाए कि 6889 का वर्गमूल क्या होगा। तो चलिए बाबू यहाँ पर लिखेंगे 6889, 6889। देखिए हमने ट्रिक समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिए। ये दोनों के हम देखेंगे कि 9 है इकाई अंक, तो 9 किस में आता है बाबू, 3 में आता है, एक 7 में आता है। 3 के वर्ग करिएगा तो 3 तारीख का 9, 7 का वर्ग कीजिएगा तो 149, इसमें भी वर्ग में इकाई अंक में 9 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। ये तो क्लियर हो गया। अब देखना है 68 को कि 68 ऐसी कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो आप कहिएगा, है ना, 8 8 64, यानी 8 के एक स्क्वायर और 9 के एक स्क्वायर, है ना, यानी 64 और 81 के बीच में है ना। तो अब छोटी संख्या मेरा 8 मिल गया, इसका मतलब दोनों में 8 होगा। अब यहाँ फिर कन्फ्यूजन आने लगा कि 83 आंसर होगा कि 87 आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, डरना ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या, तो करना है बापू कि अब हम गुना कर लेंगे 8 और 9 में, तो कितना जाएगा 72, कितना जाएगा 72। अब 72 की तुलना देखो, क्या 72 से 68 बड़ा है या छोटा है, तो 68 छोटा है, तो छोटा वाला मेरा आंसर होगा, यानी 83 आंसर होगा। समझ गए। ये क्या था आपका, है ना, वर्गमूल निकालने के लिए सीख लिए। अब जो है हम सिखाने वाले हैं, है ना, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। टाइप 1 का आता है कि जिसकी इकाई अंक 0 हो, है ना, तो उसका हम कैसे निकालेंगे। देखिए मान लो 10 दे दिया,
एक 10 दिया है तो 10 का वर्ग निकालो बाबू। तो 10 का वर्ग निकालोगे तो कुछ नहीं करना है, दहाई वाला इकाई दहाई दहाई वाला संख्या को वर्ग करो, यानी 1 के 2 बार गुना करेगा तो 1 आएगा, अगर 1 जीरो है तो 2 को जीरो हो जाएगा। 50 है बाबू, 50 को अगर स्क्वायर करोगे तो कुछ नहीं, 5 के 2 बार गुना करो तो 25 होगा, है ना, और 1 जीरो है तो 2 को कर देना है 25 हो। इसी तरह से है ना, दहाई की संख्या का वर्ग कर करके और जीरो की संख्या को दोगुना कर देना है। ठीक है, चलिए समझ गए, पहला टाइप को समझ गए। अब देख लेते हैं दूसरा टाइप को, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत समय ज़्यादा हो रहा है। अब दूसरा टाइप में क्या है बाबू, दूसरा टाइप का आता है कि जिसका इकाई अंक 5 हो। देखो बाबू कह दिया इकाई अंक 5 हो, देखिए 15 का और 55 का पूछा है, तो 15 का अगर वर्ग पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस इकाई अंक यानी कितना, इकाई अंक 5 है तो 5 का वर्गमूल 25 है तो 25 लिख दो। ये 1 है तो 1 से एक संख्या बढ़ के क्या होगा, 2 होगा, यानी 1 से पहले से तो ऑलरेडी 1 है और एक संख्या 1 के बाद 2 आता है, तो 1 और 2 को में गुना कर दी तो कितना जाएगा 2, यानी बाबू 225 हो जाएगा। यानी संख्या को बढ़ा के जो संख्या यहाँ होगा उसे एक संख्या बढ़ा करके गुना कर करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 55 को, तो 55 का वर्गमूल क्या होगा बाबू, तो 55 के वर्गमूल वर्गमूल नहीं वर्ग कह सकते हैं कि लास्ट वाला मैंने बोला था गुना करने के लिए 5 25, अभी 5 से एक बढ़ी है तो कितना हो जाएगा 6, यानी 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी 30 और 25 मेरा आंसर होगा। समझ गए इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 5 रहेगा तो कि कोई भी संख्या इकाई अंक 5, बस ऐसा ही करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बाद टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, टाइप नंबर 3 क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। और देखिए मान लेते हैं कि थ्योरी हमको याद नहीं है, तो जब याद ना हो तो क्या करेंगे, ये ट्रिक को हम अपनाएंगे। ये ट्रिक को थोड़ा सा टॉप पड़ेगा लेकिन आप इसको बना सकते हो, टॉप तो कुछ नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि 26 का वर्ग निकालना है ना, तो सबसे पहले इकाइयों का वर्ग कीजिए, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 की 6 हाथ में 3। अब क्या करना है कि इसके और इसको तीनों को गुना कीजिए आपस में, इसको और इसको तीनों को, तो 2 6 के 12 और 12 दूना 24, 2 6 के 12 12 दूना 24 और 24 में 3 जोड़ दीजिए, तो 24 और 3 27, 27 की 7 हाथ में 2। अब इसको वर्ग कीजिए, तो 2 का वर्ग कीजिए तो 4 आई हसीलवा जो कितना होगा 676, यानी 26 का वर्गमूल 676 होगा। नहीं है तो देख लीजिए 26 का देख लीजिए आप लोग, 676 होगा, देखिए है ना, 26 का 676 है कि नहीं। चलिए ठीक समझ गए। अब हम 32 52 का निकाल कर दिखाते हैं, एक और दिखा देते हैं 52 का। कुछ नहीं करना है बाबू, हमने बोला कि अगर ट्रिक कोई भी मालूम तो इसको 2 दूना 4 हो जाएगा, और हमने बोला था कि इसको और इसको गुना कीजिए तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 20 की 0 हाथ में 2, और फिर 5 के एक्सपायर करना है तो 5 के 2 बार गुना 50 25, और 25 और 2 हसीलवा जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा, 2704 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू टाइप नंबर 4 को देख लेते हैं, लास्ट होगा। अगर 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग पूछ दे तो, सर आपने तो 2 अंक वाले बताया, 3 अंक वाला पूछ दिया तो कुछ नहीं करना बाबू। 405 का पूछा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ा लगाना है। ठीक है, देखिए इसका नियम कह रहा है कि ट्रिक इसका है, इसका ट्रिक जो है कहता है कि 1 स्टेप 2 डिजिट, मतलब 1 स्टेप करना है लेकिन 2 डिजिट यहाँ लिखना है। काम तो है ना, 1 स्टेप तो काम होता ही, लेकिन उसमें 2 डिजिट हमको लिखना है। तो बाबू देखो चल अगर 5 से चलो, पहले 5 25, तो ठीक है 2 डिजिट सही हो गया, 1 2 3 है, इस तरह से बना लेंगे। और रुक जाइएगा, इसको समझाते हैं बेहतरीन तरीक़ा से, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, घबराना नहीं है, कुछ भी है आराम से सीखो बाबू। 1 2 3 लिख दी। अब 5 के पहले वर्ग करो, 5 25, है ना। अब मिड पॉइंट में क्या लिखना है, हमने बोला था कि ये तीनों गुना करना है, यानी ये 2 हो गया ये हो गया, तो 4 5 20, है ना, 20 दूना 40, तो 40 हो गया, तो ये भी 2 संख्या हो गया कि नहीं हो गया, 40 ये भी 2 संख्या हो गया। अब क्या करना है, अभी लास्ट को अगर 4 के 2 बार गुना करते हैं तो 4 के 16, तो सब हो गया। तो अब इसको लिख देना है 16 40, इसका 25 क्या होगा बाबू, वर्ग होगा। ठीक है, सबको लिख देना है फिर, है ना,
कोई यहाँ से तो ऐसा नहीं था कि हम ये पहले ही बोला कि 1 स्टेप मैंने काम एक ही करना है और 2 डिजिट लिखना है। अगर 1 डिजिट भी होगा तो 2 डिजिट, मान लेंगे 2 आया तो इसको क्या लिखेंगे 02 लिखना पड़ेगा, ये 2 डिजिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को हम समझाएंगे, आप लोग फिर देखेंगे। ठीक है, देखिए अब मान लो 212 को पूछ दिया आपसे, 212 को पूछ दिया तो क्या करेंगे। चलिए 212, बस वैसा ही अपनाना है बाबू, कुछ नहीं करना है। अब बताइए इसमें 2 डिजिट बनाना है बाबू, ऐसे इस तरह से। अब बताइए कि 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो पहले 3 बनाना है, खाना कितना बनाना है 3, 1 2 3, ठीक है। 12 के अगर 2 बार गुनेंगे तो 144 आएगा। 144 नहीं, हमको अगर 144 है तो हमको 2 डिजिट लिखने के लिए कहा है तो 44 ही लिखेंगे ना, यहाँ 44 लिख लेंगे। हासिल कितना हो गया 1। अब देखेंगे, अब मैंने क्या बोला था कि इसको और इसको गुना कितना है, यानी 12 दूना 24 और 24 दूना 48, है ना। 48 अब एक हासिलवा 49, तो यहाँ पे 49 2 डिजिट आ गया है। अब फिर क्या करना है, अंत वाला को जो दाहिनी संख्या को भी ओवर करना है, तो 2 का 2 बार गुना तो कितना हो जाएगा 4। अब बताइए वो 4 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे हम 04 लिखेंगे, यानी 04, यानी इसके आगे हम 0 लिख भी सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसको आंसर क्या होगा, तो कहिएगा कि सर 4 4 9 4 4 हो गया, है ना, ये हो गया। तो इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे, है ना, और समझना भी चाहिए, है ना। है ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे। बस मैं आप लोगों को टीचर्स डे के शुभ अवसर पर मैं वीडियो दिया हूँ, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए जिससे आप लोगों का प्यार दुलार मिले। जय हिंद, जय भारत। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखेंगे।